हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ गिरे ओले। जानिए आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से झारखंड में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर झारखंड के लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। राज्य के संताल परगना इलाके में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश साहिबगंज जिले के राजमहल में 80 मिलीमीटर दर्ज हुई है। बारिश के साथ कई जिलों में ओले भी गिरे हैं। वही हजारीबाग के बड़कागांव इलाके में भी ओले गिरे हैं। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ से बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर सरस्वती पूजा के मौके पर आज 5 फरवरी को कम हो जाएगा। सुबह में कोहरा और धुंध की स्थिति बनेगी। सूर्योदय के बाद मौसम शुष्क और धूप खिली रहेगी। इस दौरान राज्य के कुछ इलाकों में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में खुले स्कूल, चेहरे पर दिखी खुशी, पर स्कूलों में दिखी बच्चों की आधी उपस्थिति। शुक्रवार से झारखंड के स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद एक प्रोटोकॉल के तहत तमाम स्कूल खुल गए हैं। पहले दिन स्कूलों में लगभग 50% ही विद्यार्थी दिखे। हालांकि उपस्थित विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। शिक्षकों ने कहा है कि जल्द ही स्कूलों में पहले की तरह विद्यार्थियों की उपस्थिति देखने को मिलेगी। कई विद्यार्थी हैं जो स्कूल के साथ अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कामकाज से जुड़ गए हैं। उन्हें दोबारा शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। रांची समेत 7 जिलों में 9वीं से 12वीं तक ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने की अनुमति दी गई है। बाकी 17 जिलों में पहली से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में +2 स्कूलों के लिए करीब 1400 टीचर्स के लिए जल्द निकलेगी वैकेंसी। झारखंड के 125 हाई स्कूल को +2 में अपग्रेड करने के बाद शिक्षकों की जल्द वैकेंसी भी निकलेगी। शिक्षकों के पद सृजन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। एक स्कूल में 11 शिक्षकों का पद सृजित होगा। ऐसे में सभी स्कूलों के लिए कुल 1375 शिक्षकों के पद सृजित होंगे। शिक्षकों के पद सृजित होने तक हाई स्कूल के शिक्षक क्लास लेंगे। इसके अलावा स्कूलों में आवश्यकता अनुरूप शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शिक्षकों के पद सृजन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की बात कही है। बता दें कि राज्य के 125 हाई स्कूल को +2 में अपग्रेड किया गया है। इन स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र 2022-23 से पढ़ाई शुरू होगी। स्कूलों में एडमिशन शुरू करने की अनुमति विभागीय स्तर पर मिल गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने के प्रस्ताव को सहमति दे दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भोजपुरी मगही के खिलाफ मंत्री, सांसद और विधायक की शव यात्रा निकाली। झारखंड सरकार द्वारा नियोजन में धनबाद, बोकारो में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल किए जाने के बाद इसका विरोध हर दिन देखने को मिल रहा है। 4 फरवरी शुक्रवार को झारखंड भाषा संघर्ष समिति ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत धनबाद में राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष ढोल नगाड़े के साथ रणधीर वर्मा चौक पहुंचे और जिले के 6 विधायक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह सहित केंद्र के सभी मंत्रियों का शव यात्रा निकाली, दाह संस्कार किया और मुंडन कराया। समिति के सदस्य गणपत महतो, हीरालाल महतो और संतोष महतो ने राज्य सरकार से भोजपुरी, मगही, अंगिका भाषा को हटाने की मांग की है। साथ ही खतियान आधारित नियोजन नीति और 1932 का खतियान राज्य में लागू करने की भी मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक इंटर की परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह में होम सेंटर की संभावना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। जैक के सचिव महेप कुमार सिंह ने शुक्रवार को शिक्षा सचिव राजेश शर्मा से मिलकर परीक्षा को लेकर मार्गदर्शन प्राप्त किया है। सचिव ने उन्हें परीक्षा की तैयारी करने के निर्देश देते हुए कहा है कि विभाग द्वारा शीघ्र ही परीक्षा के पैटर्न को लेकर विधिवत पत्र जारी कर दिया जाएगा। इधर जैक सचिव ने परीक्षा की तैयारियों को लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। अब तक की तैयारी के अनुसार मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह में होगी। साथ ही पहले एवं दूसरे टर्म की परीक्षा एक साथ होगी। मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा गृह केंद्र अर्थात अपने स्कूल में हो सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग कोरोना संक्रमण को देखते हुए गृह केंद्र पर ही परीक्षा कराना चाहता है। हालांकि जैक ने इसमें कई परेशानियों से भी विभाग को अवगत कराया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
अगली बड़ी खबर की बात तो लेबी नहीं देने पर टीपीसी उग्रवादियों ने फूंक दिया पोकलेन, अंजाम भुगतने की दी चेतावनी। रांची पुलिस द्वारा लगातार उग्रवादियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद उग्रवादी संगठन वारदात को अंजाम देने से नहीं चूकते हैं। उग्रवादियों की हरकत से व्यवसायी ही नहीं, निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार भी परेशान हैं। ताजा मामला बुढ़मू थाना क्षेत्र स्थित साड़म गांव की है, जहां टीपीसी उग्रवादियों ने लेबी नहीं देने पर तालाब निर्माण कार्य में लगे हाईवा और पोकलेन को फूंक दिया है। घटना गुरुवार रात 10 बजे की है। करीब 6 की संख्या में आए अपराधियों ने आग जाने के बाद कार्य में जुटे कर्मियों से मारपीट भी की है। मामले को लेकर तालाब निर्माण कार्य करा रहे मनोज गुप्ता ने बुढ़मू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मनोज गुप्ता ने पुलिस को बताया है कि टीपीसी जोनल कमांडर दिनेश ने काम ना करने का संदेश भिजवाया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेमौसम बारिश और बर्फबारी से बड़का गांव के किसान हुए चिंतित, खेतों में भरा पानी। बेमौसम बारिश का असर हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड क्षेत्र में भी देखने को मिला है। बारिश और ओलावृष्टि से खेती बाड़ी के साथ साथ किसान और व्यवसायियों को भी नुकसान होने की चिंता सताने लगी है। इस बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है। इससे प्रखंड क्षेत्र में काफी नुकसान की संभावना जताई गई है। बड़का गांव प्रखंड में गुरुवार की मध्य रात्रि से अचानक बारिश होने लगी। यह सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। इस दौरान ओलावृष्टि के साथ जमकर बारिश भी हुई है। बर्फबारी और बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट आने लगी है। बारिश के कारण कई क्षेत्रों में मनाए जाने वाले सरस्वती पूजा भी प्रभावित होने लगी है। हालांकि मौसम विभाग ने आज 5 फरवरी को आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। अगली बड़ी खबर की बात को रांची यूनिवर्सिटी के 35वें दीक्षांत समारोह में चमकी बेटियां। राज्यपाल ने कहा, रांची एजुकेशन हब अब ऐसा माहौल बनाए कि यूनिवर्सिटी में दूसरे राज्यों से भी छात्र पढ़ने आए। रांची यूनिवर्सिटी का 35वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को आर्यभट्ट सभागार में आयोजित किया। 79 गोल्ड मेडलिस्ट और 90 PhD धारकों को प्रतीकात्मक तौर पर डिग्री दी गई, जबकि इस बार कुल 24,372 डिग्रियां बांटी गई है। टॉप 10 विद्यार्थियों को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बेस के हाथों सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा है कि विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों व योजनाओं से जुड़ी कक्षाएं मिलती हैं। रांची विश्वविद्यालय में ऐसा वातावरण विकसित हो जिससे बाहर के राज्यों से रांची पढ़ने विद्यार्थी पहुंचे। रांची एजुकेशन हब बन चुका है। अब एजुकेशन के साथ रोजगार से जुड़ी कोर्सेज समय की मांग है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विद्या दायिनी की पूजा आज भक्तिमय है। सहरगांव झारखंड में सरस्वती पूजा की तैयारी पूरी कर ली गई है। पूजा को लेकर विद्यार्थियों में खासे उत्साह है। शनिवार को मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद हवन पूजन के साथ रविवार या फिर सोमवार को प्रतिमा को जलाशयों में विसर्जन किया जाएगा। पूजा को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों में तैयारी पूरी कर ली गई है। सरस्वती पूजा को लेकर पूजा पंडाल बनाया गया है, साज सज्जा किया जा रहा है। शुक्रवार को दिन भर लोगों ने सरस्वती की प्रतिमा और पूजन सामग्री खरीदने में जुटे रहे। ग्रामीण क्षेत्रों के पूजा समिति द्वारा गुरुवार को ही प्रतिमा को ले जाते देखे गए। अगली बड़ी खबर की बात तो जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटते ही बढ़ी रिकवरी रेट, 228 स्वस्थ हुए। जमशेदपुर में कोरोना की रफ्तार दिनों दिन कम हो रही है। शुक्रवार को 6,928 सैंपल की जांच में 204 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसमें जमशेदपुर के रहने वाले 51 लोग शामिल हैं। बाकी 153 लोग दूसरे जिलों के रहने वाले हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल ने बताया है कि हाल के दिनों में तेजी से कोरोना संक्रमण कम हुआ है, साथ ही ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए सुकूनदायक है। उन्होंने लोगों से टीकाकरण कराने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि टीकाकरण का ही असर है कि संक्रमण बढ़ने के बाद भी ज्यादा जानलेवा साबित नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात तो मोराबादी के दुकानदार फिर बैठे धरने पर। मोराबादी के दुकानदार एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर मान्या पैलेस के पास धरने पर बैठ गए हैं। गौरतलब है, शुक्रवार को निगम की ओर से उन्हें चिन्हित जगह पर शिफ्ट करने के लिए जमीन का समतलीकरण कार्य किया जा रहा था, लेकिन इस क्रम में भारतीय खेल प्राधिकरण व झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन कार्यालय ने JCB को रुकवा दिया। इसके बाद दुकानदारों के समक्ष एक बार फिर से रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। बता दें कि उक्त जगह पर निगम ने दुकान लगाने की अनुमति दी थी, जिसे लेकर समतलीकरण किया जा रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें, पलामू में 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप, खेलते हुए पड़ोस के घर में पहुंच गई थी बच्ची। 14 साल के मुंह बोले भाई ने किया दुष्कर्म। झारखंड के पलामू से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आई है। यहां 14 साल के बच्चे ने 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप किया है। मामला पलामू जिले के रेहला थाना क्षेत्र का है। नाबालिग लड़का पीड़ित लड़की का मुंह बोला भाई है। जानकारी के अनुसार घटना गुरुवार की शाम 4:30 बजे के आसपास की है।
है। बच्ची गांव में खेल रही थी। अचानक खेलते खेलते गांव के मुंहबोले भाई के घर में चली गई। इसी क्रम में बच्ची को पकड़कर 14 वर्षीय युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शाम करीब 6:30 बजे घटना की जानकारी बच्ची की मां को हुई। मां और चाचा ने इस संबंध में रेहला थाना में तत्काल शिकायत दर्ज कराई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कृषि मंत्री को नसीहत। बादल पत्रलेख से कहा, नैतिकता बची है तो जिले में कांग्रेस को खड़ा कीजिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। झारखंड में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। कार्यकर्ता इसके लिए मंत्रियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वे अब सीधे मंत्रियों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। गढ़वा में इसी नाराजगी का शिकार कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हुए। प्रदेश प्रभारी के आदेश के बाद जिला भ्रमण के लिए निकले बादल पत्रलेख को कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अगर आप में नैतिकता बची है तो कांग्रेस पर ध्यान दीजिए, पार्टी को खड़ा कीजिए, नहीं तो इस पद पर रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप आते हैं और मीटिंग कर अलग से जेएमएम कोटे के मंत्रियों के साथ गुफ्तगू कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का जेएमएम के साथ गठबंधन हुआ है, विलय नहीं। बाद एक प्रोटोकॉल के तहत तमाम स्कूल खुल गए हैं। पहले दिन स्कूलों में लगभग 50% ही विद्यार्थी दिखे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वज्रपात से गर्भवती सहित 2 महिलाएं झुलसी, बाल बाल बचे मुखिया प्रतिनिधि। गुरुवार की शाम रुक रुक कर बारिश के साथ हुई वज्रपात से जो कटकमदाग प्रखंड क्षेत्र के बेस पंचायत स्थित जोहुरदाग गांव की 2 महिलाएं झुलस गई है। बताया जाता है कि दोनों एक पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए रुकी हुई थी। अचानक वज्रपात होने से सुजीत कुमार की 19 वर्षीय गर्भवती पत्नी रानी देवी और मुस्तकिम अंसारी की 40 वर्षीय पत्नी कामरून निशा झुलस गई है। वही पंचायत करके लौट रहे बेस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शंकर राणा सहित कई अन्य लोग बाल बाल बच गए हैं। घायल दोनों महिलाओं को ग्रामीणों ने इलाज के लिए HMCH लाया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी सदर विधायक मनीष जायसवाल को दी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी को सहयोग के लिए अस्पताल भेजा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाहनों की स्पीड पर लगाम। स्कूल अस्पतालों के सामने अधिकतम गति सीमा 25 की। आमजनों की सुरक्षा एवं सुविधा के उद्देश्य राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग, नगर निगम क्षेत्र के अंदर व बाहर परिचालित होने वाले वाहनों की गति की अधिकतम सीमा को नियंत्रण रखने के लिए परिवहन विभाग द्वारा नई अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के मुताबिक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वाहनों के लिए गति सीमा तय की गई है। विभाग के स्तर से इस वर्ष 21 जनवरी को जारी अधिसूचना के मुताबिक अब विद्यालय व अस्पताल के सामने से होकर गुजरने वाली किसी भी सड़क पर अधिकतम गति सीमा 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि अन्य पथों पर भी अलग अलग वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 60 से लेकर 85 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय की गई है। ट्रैक्टर के लिए अधिकतम गति सीमा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ ऐसे अधिकारी की हो नियुक्ति जिन्हें जंगल और जानवरों से हो प्रेम। झारखंड हाईकोर्ट ने लातेहार में हुई हाथी व हाथी के बच्चे की मौत पर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले में सुनवाई के दौरान कहा है कि सिर्फ विजन डॉक्यूमेंट से कुछ नहीं होगा। विभाग को जमीनी स्तर पर काम करना होगा। विभाग में सिर्फ वैसे अधिकारी या कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी जिनको जंगल और जानवरों से प्यार हो। इसके बाद ही जंगल और जानवरों को बचाया जा सकता है। अदालत ने कहा है कि अगर अधिकारी अपने आप में सुधार नहीं करेंगे तो आगे भी जंगल बर्बाद होते रहेंगे। इस मामले में अदालत ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को प्रतिवादित बनाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो PLFI का एरिया कमांडर गिरफ्तार। रांची पुलिस ने PLFI के कारा क्षेत्र के एरिया कमांडर कांडे मुंडा उर्फ अमर मुंडा को गिरफ्तार किया है। उसे पुलिस ने रिंग रोड में टोनका से पकड़ा था। वह खूंटी जिला के कारा थाना क्षेत्र के डुमरगढ़ी डंगरा टोली का रहने वाला है। उसके विरुद्ध खूंटी के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। वह कई मामलों में वांछित था। रांची के ग्रामीण SP नौशाद आलम ने समाहर न्यायालय स्थित कार्यालय में शुक्रवार को पत्रकारों को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि उसकी गिरफ्तारी खारसीदाग OP के खड़गटंगा में 60 ढिसमिन जमीन के मालिक से प्रति ढिसमिन 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सरस्वती पूजा की तैयारी के बीच झमाझम बारिश से भरी ठिठुरन, पूजा पंडालों को नुकसान। झारखंड के साहिबगंज जिले में शुक्रवार अहल सुबह लगभग 3:25 से ही गरज के साथ बारिश होने लगी। इससे पूर्व देर रात्रि से ही आसमान में काले बादल छाए थे और बादल गरज के साथ बिजली चमक रही थी। अहल सुबह से तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई, जिससे ठंड व कनकनी बढ़ गई है। दिन भर हवा और बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। बारिश के कारण
सरस्वती पूजा के पंडालों को भी नुकसान पहुंचा है। अगली बड़ी खबर की बात तो मोरहाबादी मैदान से आज से हटेगा अतिक्रमण, अंतिम मापी हुई। मोरहाबादी मैदान से शनिवार से अतिक्रमण हटाया जाएगा, इसकी तैयारी कर ली गई है। पहले अस्थायी, इसके बाद अस्थायी अतिक्रमण हटाया जाएगा। शुक्रवार को जिला प्रशासन की टीम शहर सीओ और बड़गाई सीओ के नेतृत्व में पहुंची। टीम ने फाइनल मापी की है। शनिवार से अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। अस्थायी अतिक्रमण करने वालों को बिहार भूभाग सुधार अधिनियम के तहत नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को मापी के दौरान पता चला है कि कई लोगों ने सरकारी जमीन पर चारदीवारी कर ली है। इसके अलावा कई भवन के छज्जे भी सरकारी जमीन में ही निकाल दिए गए हैं। इन सभी की मापी फाइनल कर इनकी मार्किंग की जाएगी। शहर अंचल अधिकारी अमित भगत ने कहा है कि जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए मजिस्ट्रेट और फोर्स की तैनाती की गई है। अगर तय समय पर लोग अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो जो है निश्चित तौर पर सख्ती बरती जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो महीने भर बाद खुले स्कूल, उपस्थिति कम पर उत्साह भरपूर। राजधानी रांची में 1 महीने से अधिक समय के बाद शुक्रवार को स्कूल खोल दिए गए। अधिकांश स्कूलों में उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन विद्यार्थियों में उत्साह जबरदस्त था। कम उपस्थिति के बाद भी नियमित रूप से कक्षाएं चली। स्कूलों की ओर से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है कक्षाओं में बैठाया गया। स्कूल में प्रवेश के साथ ही बच्चों के हाथों में सैनिटाइज कराया गया। थर्मल स्केलिंग की गई। जो बच्चे मास्क पहनकर नहीं आए थे उन्हें स्कूल की ओर से मास्क भी उपलब्ध कराया गया। मारवाड़ी स्कूल के प्राचार्य आशीष कुमार ने बताया कि पहले दिन लगभग 15% उपस्थिति रही। अगली बड़ी खबर की बात तो राज्य में अवैध उत्खनन व तस्करी की सीबीआई जांच हो। बाबूलाल, भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में अवैध उत्खनन का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि धनबाद के निरसा में अवैध उत्खनन हादसे में लीपापोती प्रशासन कर रहा है। धनबाद में प्रशासन के संरक्षण में खुलेआम कोयले की लूट हो रही है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो है गोपीनाथपुर, कापसारा और दहीबाड़ा खदान का निरीक्षण किया है। उसमें स्पष्ट दिखता है कि कैसे संगठित रूप से कोयले का अवैध उत्खनन और तस्करी होती है। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि धनबाद में अवैध उत्खनन के कारण 5 नहीं बल्कि अधिक लोगों की मौत हुई है। धनबाद के खदानों में जाकर देखने और स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली है उससे यह स्पष्ट है कि झारखंड में कोयले की अवैध लूट मची है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इग्नू के पाठ्यक्रमों में नामांकन दस्तक। इग्नू में 2022 शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातक व स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 फरवरी कर दी गई है। साथ ही बैचलर्स डिग्री द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष और मास्टर डिग्री द्वितीय वर्ष व सेमेस्टर संबंधित पाठ्यक्रमों में BCA, MCA व MP में पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 10 फरवरी कर दी गई है। पंजीकरण इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात तो गलत जानकारी देने पर हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सचिव को तलब किया। झारखंड हाईकोर्ट ने गलत जानकारी दिए जाने के मामले में राज्य के माध्यमिक शिक्षा सचिव को 11 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। चंद्रभूषण पाठक की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस S चंद्रशेखर की अदालत ने यह निर्देश दिया है। यह मामला धनबाद के एक सरकारी स्कूल से जुड़ा है। स्कूल के क्लर्क चंद्रभूषण पाठक की नियुक्ति वर्ष 1993 में हुई थी, लेकिन वर्ष 1997 में उनकी सेवा यह कहते हुए समाप्त कर दी गई कि उनकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है। इसके खिलाफ पाठक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा है कि सरकार पाठक की नियुक्ति को गलत साबित नहीं कर सकी है, इस कारण उनकी सेवा वापस ली जाए। एकलपीठ के इस आदेश के बाद भी सरकार ने सेवा वापस नहीं की है। इसके बाद प्रार्थी की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया है कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सेवा वापस कर दी जाएगी। इस अंडरटेकिंग के बाद अदालत ने अवमानना याचिका निष्पादित कर दी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।